अब देखिए इधर ध्यान देगा, हम लोग तो 5 गो उधर देख चुके हैं। अब देखिए इधर यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट। देखो ध्यान देगा, वहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड था, यहाँ हम लोग पहले वाला देखे थे सिल्वर इलेक्ट्रोड। AgNO3 डिसोसिएट करेगा Ag प्लस NO3 माइनस, H2O डिसोसिएट करेगा H प्लस OH माइनस। तो 2 गो प्लस है 2 गो माइनस है। अब हम लोग को प्रायोरिटी वाला में देख लेना है, Ag प्लस का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है तो Ag प्लस कैथोड पर डिपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा Ag। अब देखिए हम इलेक्ट्रोड क्या लिए हैं Ag, तो Ag अगर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे, सिल्वर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, ये इटसेल्फ तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा Ag प्लस में, और ये AgNO3 का क्या करेगा, निर्माण करेगा। या ऐसे लिख सकते हैं ये ऑक्सीडाइज करके Ag प्लस का निर्माण करता है। अब ये ऐसे देखो Ag जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा Ag प्लस, Ag प्लस NO3 माइनस मिलेगा कि AgNO3 का निर्माण करेगा। जैसे ध्यान देगा Ag डिपोजिट हो जाएगा तुम्हारा कैथोड पर, जो इलेक्ट्रोड है ना, वो तुम्हारा क्या Ag इलेक्ट्रोड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाएगा और AgNO3 का निर्माण करेगा। ऑक्सीडाइज करके Ag प्लस बनाया, Ag प्लस NO3 माइनस के साथ संयोग कर करके AgNO3 का निर्माण करेगा। हेंस यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, Ag डिपोजिटेड एट कैथोड एंड एनोड Ag ऑक्सीडाइज्ड and form AgO and Ag formed AgNO3। अब देखिए इधर ध्यान देगा, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। ध्यान देगा इधर H2SO4 2H प्लस SO4 माइनस माइनस टूटेगा, एक्वस सोल्यूशन है तो H2SO4 भी डिपोजिट करेगा। इसमें तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, H प्लस ही है तो प्लस वाला माइनस पर जाएगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, H2 लिबरेट करेगा एट एनोड 2H माइनस, SO4 माइनस से ज़्यादा है, इसका डिपोजिट होने का क्रम इसका ज़्यादा है, तो 2H माइनस H2O O प्लस 2E O मिल करके O2 का निर्माण करेगा। हेंस यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, H2 गैस लिबरेटेड एट कैथोड एंड O2 गैस लिबरेटेड एट एनोड। माने कैथोड पर तुम्हारा H2 है, एनोड पर O2। ठीक है, हो गया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इधर ध्यान देगा, अगला है तुम्हारा यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। यहाँ ध्यान देगा, इधर कॉपर सल्फेट है Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस टूट जाएगा, पहले ये एक्वस सोल्यूशन है तो H2O डिसोसिएट करेगा। अब देखिए 2 प्लस 2 माइनस है, ठीक है। अब देखिए इधर इसमें तुम्हारा कॉपर का डिपॉजिट पहले होगा, H प्लस के तुलना में कॉपर डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रोड क्या है, कॉपर है, सिल्वर वाला हम लोग देखे थे। तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, इलेक्ट्रोडे ऑक्सीडाइज होगा, Cu प्लस प्लस बनाएगा और ये CuSO4 का निर्माण करेगा। या ऐसे न लिख करके ऐसे लिखिए कि Cu जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Cu प्लस प्लस का निर्माण करेगा, Cu प्लस प्लस SO4 से संयोग करके CuSO4 का निर्माण कर देगा। ऐसे ये लिखो या ये लिखो, दोनों लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हेंस यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड एक्वस सोल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, है ना, कॉपर डिपोजिट एट कैथोड एंड एनोड कॉपर ऑक्सीडाइज टू Cu प्लस प्लस एंड फॉर्म CuSO4। उन्हें ऑक्सीडाइज होकर Cu प्लस प्लस कॉपर आयन का निर्माण करता है, क्यूप्रिक आयन का निर्माण करता है और कॉपर सल्फेट का निर्माण करता है। अब देखिए इसी का यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। कॉपर सल्फेट डिसोसिएट करेगा Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, H2O डिसोसिएट करेगा H प्लस OH माइनस, ठीक है। दोनों में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, Cu प्लस प्लस डिपोजिट होगा। चूँकि ये प्रायोरिटी का ऑर्डर हम बता चुके हैं, Cu प्लस प्लस का अधिक होता है H प्लस से, H प्लस के बाद Cu पर कॉपर Hg Ag, ठीक है। Cu प्लस 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 2E और OH माइनस SO4 NO3 माइनस OH माइनस, तो ये SO4 से तुम्हारा OH माइनस का ज़्यादा होता है, OH माइनस H2O O, ये इलेक्ट्रॉन O मिल करके ये। हेंस यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड aqueous solution of CuSO4 is electrolyte, copper deposit at cathode and oxygen get liberated at anode। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का 9 गो काफ़ी एग्जाम्पल है,
देखो ध्यान देगा, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड से कॉपर सल्फेट का हुआ, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और एजी इलेक्ट्रोड से AgNO3, 4 गो पर विशेष ध्यान देगा, बाकी कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये खूब बढ़िया से दिक्कत हो बेझिझक पूछेगा, ठीक है। अब देखिए इधर ध्यान देगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इन 1834 माइकल फैराडे put forwarded 2 important law of electrolysis. First law: the amount of substance ion deposited at each electrode during process of electrolysis is directly proportional to quantity of electric current supplied, है ना। देखो इधर, the amount of substance or ion deposited at each electrode during process of electrolysis is directly proportional to quantity of electric current सप्लाइड, है ना, सप्लाइड, ठीक है। अब देखिए, लेट C एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास्ट फॉर 1 सेकेंड, पास्ट फॉर T सेकेंड, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट इज M, ठीक है। C एम्पियर की विद्युत धारा T सेकेंड तक प्रवाहित करने पर मैंने डिपोजिट पदार्थ की मात्रा क्या है तुम्हारा M है। टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइड Q बराबर C इंटू T अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। M समानुपाती क्या होगा, Q समानुपाती हटा करके Z दे दिया कांस्टेंट, Z को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। अब देखिए M बराबर Z Q है ना, तो Q बराबर क्या होता है CT, तो M बराबर ZCT। इफ C बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकेंड, तो C1 हो गया, तो M बराबर क्या हो जाएगा Z। इसी को जैसा ध्यान देगा, हेंस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड व्हेन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइड फॉर 1 सेकेंड। मैंने व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड व्हेन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास फॉर 1 सेकेंड। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड व्हेन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइड फॉर 1 सेकेंड। 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर पदार्थ की जितनी मात्रा एकत्र होती है, डिपोजिट होती है, उसको क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसको वो एकदम ध्यान देगा, ये इसका बड़ी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया, आज हम फर्स्ट लॉ तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड लॉ देखेंगे। ओके।